फ्रेंड्स, आज हम लोग आप लोग को एक क्वेश्चन पूछता है, आप लोग का जिंदगी में प्राइमरी पर्पस क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए। टू स्टे सोबर। ओके, ओनली टू स्टे सोबर। Only to stay sober is your primary purpose. To stay sober and to help other addicts to achieve sober life. That is our primary purpose of a recovery addict. Okay. अब हम लोग का प्राइमरी पर्पस हम लोग को मालूम है कि हम लोग का जिंदगी में ये हम लोग का प्राइमरी पर्पस है, और ये प्राइमरी पर्पस अचीव करने के लिए आज हम लोग कुछ बात पे डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट हम लोग लिखेंगे, सो दैट हम लोग हमेशा वो पॉइंट को रिमाइंडर देना चाहिए कि हम लोग को ये पॉइंट हमेशा अपना जो दिमाग होता है, जो कंप्यूटर है हम लोग का दिमाग, उसमें इंस्टॉल कर लेना चाहिए। जब तक वो चीज हम लोग इंस्टॉल नहीं करेगा अपना दिमाग में, हम लोग एक अच्छा सोबर लाइफ नहीं जी सकता है दोस्त। तो पहले तो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ और उस पॉइंट में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, आई विल गिव यू you just write it down afterwards. Okay? तो पहला जो पॉइंट है, किसी का मजाक मत उड़ाइए। ओके, किसी का मजाक मत उड़ाइए। उसमें इंग्लिश में क्या होगा? किसी का मजाक मत उड़ाइए। यस, डोंट मेक फन ऑफ अदर्स। ये इंग्लिश में किसी का मजाक मत उड़ाइए। कारो मजाक नुराबो, किसी का मजाक मत उड़ाइए। ये जिंदगी में बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ठीक है, ये पॉइंट का ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी का मजाक मत उड़ाओ यार। क्या होता है, हम लोग जब सोबर लाइफ में आता है तो हम लोग का एक सोबर लाइफ में क्या होता है, हम लोग का ग्रोथ होता है। ग्रोथ मीन सोशल ग्रोथ होता है, फाइनेंशियल ग्रोथ होता है, फिर सोशल ग्रोथ होता है, हर तरफ से ग्रोथ आता है जब हम लोग सोबर रहता है। और ग्रोथ आने का बाद जब हम लोग का ग्रोथ आता है तो हम लोग को ये लगता है, जब हम लोग का पास पैसा आएगा, जब हम लोग का पास बहुत फैमिली सेटलमेंट हो जाएगा, तो हम लोग क्या होता है, दूसरे आदमी को सोचता है, ए इसका क्या होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा है हम लोग का मन में भावना आता है। लेकिन हम लोग एक चीज जिंदगी में भूल जाता है, हम लोग से भी एक पावरफुल चीज है, वो होता है समय, वो होता है टाइम। वो हम लोग भूल जाता है कि एक समय में हम लोग क्या था, एक समय में हम लोग का सिचुएशन कैसा था, और हम लोग दूसरे का मजाक उड़ाने लग जाता है। और वो मजाक उड़ाने से क्या होता है, समय इतना पावरफुल है कि हम लोग को फिर गिरा देता है, और हम लोग को मालूम चलता है कि मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है ये समय। आज मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। बहुत आदमी लोग का एग्जांपल है जिसको पहले बहुत मजाक उड़ाया गया, बहुत लोगों ने उनको मजाक उड़ाया। आज वो लोग बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत ही कर्मयोगी है। जैसा हम लोग का प्राइम मिनिस्टर का एक समय में बोलता था, ये तो चाय बिक्री करता है, इसका क्या होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता है? जैसा हम लोग का चीफ मिनिस्टर को बोल रहा था, इसका कुछ नहीं हो सकता है? उनका प्लेट से लेकर दूसरे को, कुत्ते को बिस्कुट खिला दिया था। आज वो एक चीफ मिनिस्टर बन गया इस स्टेट का।
तो हम लोग एक चीज भूल जाता है हम लोग का सोबर लाइफ में कि हम लोग से भी एक पावरफुल चीज होता है, वो होता है समय। वो हमको भूलना नहीं है और किसी का हम लोग को मजाक उड़ाना नहीं है जिंदगी में। आज मेरा सोबर लाइफ 9 साल हो गया, लेकिन मैं बोलता हूं हर एक का होगा, हर एक अच्छा एक सोबर लाइफ जी सकता है। फॉर एवरीवन इट इज पॉसिबल। आपसे भी होगा, आपसे भी होगा। इधर का 80 लड़का का सोबर लाइफ रेडी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अगर वो बोलूंगा कि मैं, मान लीजिए आप मुझे बहुत लोग पहचानता है, तो इसीलिए मैं मानता हूं कि मेरे से भी पावरफुल एक चीज होता है, वो होता है समय। एक यहां से एक आदमी ऐसा निकलेगा एक दिन जो जिसका पास मुझे जाना पड़ेगा टू आस्क द हेल्प ऑफ दैट पर्सन। तो इसीलिए किसी का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि समय का आगे हम लोग कुछ भी नहीं है। वो बात हमेशा अपना ब्रेन में इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए ये बात जो आदमी भी है जो आगे से यहाँ से आगे में दूसरा कोई सेंटर में था, आप लोग को बोला गया? नहीं बोला गया। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि ये जो प्राइमरी चीज होता है अपना जिंदगी में, हम लोग जब धीरे धीरे एक सोबर लाइफ अटेंड करता है तो हम लोग का प्रेस्टीज, हम लोग का जो औहदा वो धीरे धीरे वापस आने लगता है। फिर हम लोग भूल जाता है कि एक लड़का, एक न्यू कमर लड़का वैसा ही है जैसा मैं एक समय में ऐसा था। मैंने ये लाइफ में सीखा है, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता हूं। हर एक लड़का यहाँ पे एक अच्छा सिटीजन बन सकता है। मुझसे भी बेहतर आदमी यहाँ पे है जो एक दिन बन के दिखाएगा। इसीलिए क्या बात है, थोड़ा जोर से बोलिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। नो वन इज स्मॉल हियर। सब आदमी यहाँ पे एक टैलेंटेड आदमी बैठा हुआ है, हर एक आदमी यहाँ पे टैलेंटेड आदमी बैठा हुआ है। तो हम लोग को मिलके चलना है, टुगेदर वी कैन। इसीलिए हमेशा पहला पॉइंट याद रखिए अपना, अगर अच्छा सोबर लाइफ जीना चाहता है तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, क्योंकि मेरे से भी एक बहुत शक्तिशाली चीज होता है, वो होता है समय। समय किसको कहां कहां पहुंचा देगा वो हम लोग जानता नहीं है। इसीलिए हम लोग को किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, ठीक है? ओके, से यस, जोर से यस। वही होता है जोश। जोश नहीं होने से क्या है जिंदगी में, जोश में रहना है, ठीक है? अभी सेकेंड पॉइंट होता है गर्व, अभिमान और अहंकार। ये क्या है? व्हाट इज गर्व, अभिमान और अहंकार? गर्व होता है प्राइड, ओके। अभिमान होता है अभिमान, नॉट ईगो। अभिमान, मैं ये तीनों चीज का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं अभी, ओके। आप लोग लिख लीजिए, गर्व, अभिमान और अहंकार, ये तीनों चीज क्या है? What do we mean by the terms गर्व, अभिमान और अहंकार? ये तीनों चीज है क्या? लगता है तीनों चीज एक ही है, लेकिन तीनों चीज एक ही नहीं है। ये मैंने बहुत पढ़ा है, फिर उसको पढ़ के भगवत गीता से क्या लिखा है भगवत गीता में, ये तीनों चीज जो होता है गर्व, अभिमान और अहंकार, ये तीनों चीज उत्पन्न होता है कहां से? प्रेम से। प्रेम, प्यार से उत्पन्न होता है। किससे प्यार? अपने आप से प्यार। जब हम लोग को अपने आप से प्यार हो जाता है तो हम लोग को गर्व, अभिमान और अहंकार शुरू हो जाता है। अभी ये गर्व क्या है, अभिमान क्या है और अहंकार कैसे हो जाता है, उसका ऊपर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकेंड पॉइंट, ठीक है? तो गर्व कैसे पैदा होता है?
अपने आप से प्यार से शुरू होता है तीनों चीज, थोड़ा अच्छा से उसको जानने का कोशिश कीजिए। तो हम लोग जो कुछ पाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? लेबर करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, है। और जब हम लोग को कुछ पाने के लिए कर्म करना पड़ता है तो वो कर्म का वजह से हम लोग का प्राउड वो फील होता है, प्राउड फील होता है। सपोज आप एक स्कूल में हैं और आप सपोज मीडियोकर स्टूडेंट हैं, ओके, तो आपको अगर फर्स्ट या सेकेंड या कोई रैंक में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा से हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हा? और हार्ड वर्क करने के बाद आपको गर्व पैदा होगा क्योंकि आपको एक पोजीशन मिल जाता है, ठीक है। तो हार्ड वर्क से गर्व का जन्म होता है, हार्ड वर्क से, क्योंकि फल मंगला लग जाता है ना हार्ड वर्क से, तब आपका गर्व पैदा होता है, ठीक है, गर्व पैदा होता है, कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, गर्व पैदा, मैं बहुत कष्ट करता हूँ इसके लिए मुझे बहुत कुछ चीज मिलता है जिंदगी में, तो मुझे और काम करना है, और काम करना है, गर्व, ठीक है। और जब ये चीज सफलता, जब सफलता मिलता है, हम लोग कुछ काम करता है, हाँ, काम करने के बाद उससे हम लोग का गर्व उत्पन्न होता है, उसका बाद हम लोग सक्सेस होता है, तो उसमें हम लोग का अभिमान शुरू हो जाता है, अभिमान। अब भगवत गीता में बोला है गर्व और अभिमान तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, गर्व करना या अभिमान करना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यह अहंकार तक रूपांतर हो जाता है। जब यह अहंकार तक चला जाता है तो हम लोग का जिंदगी में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और अहंकार कब होता है? व्हाट इज ईगो? व्हाट इज ईगो? जब मैं सोचूंगा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरा ऊपर और कोई नहीं है, मैं ही कर सकता हूं, ये जब आएगा तो मेरा जो अभिमान है वो अहंकार तक, मेरा जो प्राउड है वो अहंकार तक कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सिद्धांत? समझ में आ रहा है? तुमको कुछ काम, कुछ सफलता के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। तुम्हारा गर्व पैदा होगा कि आज मैं जितना दिन भी हो सोबर हूं, क्योंकि मैं उसके लिए काम किया हूं, ओके, दैट इज गुड। और उसका जो फल मिलता है कि आज ही सपोज सिद्धांत इज 3 months सोबर, सब क्लैप बजाए, ओके, सब क्लैप बजाने से क्या हो गया? क्योंकि उनका जो वो काम किया है उसका उनका फल मिल रहा है, एवरीबॉडी इज क्लैपिंग, उसको थोड़ा अपने आप पे अभिमान होगा, दैट इज ट्रू। जिस दिन सिद्धांत में बोलने लग गया कि तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, खाली मेरे से होता है, तो उसको क्या बोलता है? अहंकार। एक सिंपल एग्जांपल में मैं समझा रहा हूं। तो जब हम लोग का गर्व और हम लोग का जब अभिमान अहंकार तक कन्वर्ट होता है, तभी हम लोग का फॉल डाउन शुरू हो जाता है। समझ में आया? बुझी पैसे ने बुझी पैसे ने पाना है, तुम भी पाना है, डायरेक्टली खुद को पाए पैसा ने। तो हम लोग को अपना जिंदगी में हम लोग को आगे जाने के लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा, हम लोग को हार्ड लेबर करना पड़ेगा, हम लोग को सोबर लाइफ में आगे जाने के लिए 1 साल कंप्लीट करने के लिए 2 साल, उसका बाद 3 साल, 10 साल, ऐसे हम लोग को बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन में चलना पड़ेगा और बहुत कुछ हम लोग को त्याग भी करना पड़ेगा और बहुत कुछ नया चीज एडॉप्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आपका 1 साल हो गया। 1 साल होने के बाद आपका उसमें आपको गर्व आएगा कि आई एम 1 year सोबर, दैट इज नॉट बैड, दैट इज नॉट बैड। आपको अपना ऊपर में आपका कष्ट का जो
1 साल का जो सोबर लाइफ मिला है उसमें आपको अभिमान भी होगा, गुड, आई लव माई सेल्फ, ओके 1 साल हो गया। बट जिस दिन मैं बोलना शुरू कर दूंगा कि मेरा जैसा एक सोबर आदमी नहीं है, तो उसको क्या बोलेगा? अहंकार। वो वही होता है जो हम लोग का अहंकार में कन्वर्ट कर देता है। तो वो होने से पहले ही आप लोग को समझना है कि मेरा अहंकार आया है क्या। मूल जीवन तो अहंकार तो सृष्टि वैसे नहीं, अगर हुआ है तो उसको क्या लगाना है? ब्रेकडाउन लगाना है, क्योंकि अहंकारी का ही पतन होता है जिंदगी में। एक अहंकारी आगे नहीं जा सकता है। इसीलिए आज मैं ये बात बहुत अच्छे से फॉलो करता हूं कि मैं कभी अहंकारी ना बनूं, क्योंकि मेरा जैसा हर एक आदमी बन सकता है कि नहीं? हर एक आदमी बन सकता है, लेकिन मैं अपने आप से प्यार करता हूं, तो मुझे गर्व है अपना सोबर लाइफ में, ये कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूं हर एक ये सोबर लाइफ जी पाएगा, तो उसको अपना प्राइड तक ही मैं सीमित रहता, अपने आप से प्यार करता हूँ, अपने आप से प्यार करता हूँ। इसलिए हम लोग को हमारा थोड़ा अभिमान भी है, लेकिन उसको कभी अहंकार में कन्वर्ट होने नहीं देता हो। तो अभी तो आराम से समझ में आया आप लोग को? आया कि नहीं? जुनेद भाई, बुद्धि भाई से गॉट इट? तो ये जो गर्व है, इसको कब अहंकार में, ईगो में कन्वर्ट हो जाता है, ये हम लोग को मालूम नहीं था। तो इसको आपको मालूम आज हुआ है, तो उसको कभी ऐसा मत सोचिए कि कन्वर्ट होने मत दीजिए। यू हैव टू हैव ए प्राइड ऑफ योर सोबर लाइफ। आपको कुछ मेहनत का आपको हमेशा प्राइड रहेगा, नो प्रॉब्लम, और उसका फल मिलने से आपको अभिमान भी होगा अपने ऊपर में, दैट इज ऑल्सो गुड, नो प्रॉब्लम। बट उसको कभी ईगो में कन्वर्ट होने ना दीजिए कि मैं ही एक आदमी हूं जो कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। उसको बोलता है अहंकार, और एक अहंकारी आदमी का ही पतन होता है। ठीक है, बुद्धि पाइसन ना, ये तो सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। बुद्धि पाइसन, ओके ओके, समझ में आया? आया समझ में? आया समझ में? ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंडिंग। थर्ड पॉइंट इज दैट, थर्ड पॉइंट प्लीज राइट इट डाउन। ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, अननेसेसरी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। अननेसेसरी डोंट स्पीक टू मच। क्यों? अभी भगवान ने हमको क्या दिया है कि हम लोग को 5 इंद्रिया दिया है, 5 सेंसेस दिया है कि नहीं? 5 सेंसेस, वी हैव गॉट 5 सेंसेस ना, आँख, नाक, कान, जीभ और स्किन। देखिए भगवान हम लोग को जितना चाहिए उतने, उससे सब कुछ ज्यादा दिया है। 2 आँख देखने के लिए दिया है, नहीं दिया है? भगवान हम लोग को 2 आँख नहीं दिया है। 1 आँख देने से भी होता था कि नहीं? भगवान क्यों नहीं होता था? 1 आँख अगर नहीं होता तो 1 आँख से देख सकता था। तो 2 आँख किसने ज्यादा दिया है? 2 आँख क्यों दिया है? 2 कान क्यों दिया है? स्किन, होल बॉडी में स्किन दिया है। सो हम लोग का इंद्रिय का एक इंद्रिय ऐसा है, खाली एक ही दिया है, वो होता है जीभ। जीभ तो एक दिया है, आपको 2 जीभ दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है ज्यादा देखो, ज्यादा सुनो, ज्यादा महसूस करो, लेकिन बोलो कम। जितना बोलने का दरकार है उतना ही बोलो। जो आदमी ज्यादा बोलता है वो अपना जिंदगी में राइज नहीं कर सकता। ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। तो इसीलिए हम लोग का सोबर लाइफ में हमको जितना हद तक बोलना चाहिए उतना ही बोलना चाहिए, उससे ज्यादा कोई दरकार नहीं है। कैसे मैं बोलूं एक बार, मैं जब रिहैब से निकला था बहुत साल पहले, तो मैं बार बार रिलैप्स कर रहा था। क्यों?
पे जो बोला जाता था, प्रोग्राम सिखाया जाता था, तो स्टेट प्रोग्राम, हाँ ऐसा तो सब में सिखाया जाता है, हम नहीं बोलते नहीं सिखाता है, सब में सिखाया जाता है। तो मैं जस्ट निकल के ही वो कोई हमको एडवाइस मांगा ही नहीं, मैं जाने से घर जाने से ही पूरा लेक्चर स्टार्ट कर देता हूं। कोई दारू पी रहा है, वहां पे जाके बोलता हूं, we have to admit we are powerless over alcohol and our life has become अरे हमको पूछा है क्या? नहीं पूछा है ना, तो हम लेक्चर में आने जाते, हमको बोला था क्या तुम लेक्चर में आओ? नहीं बोला था ना। तो देखो ज्यादा, सुनो ज्यादा, जितना हो सके देखो, जितना हो सके सुनो, जितना हो सके महसूस करो अपना स्किन से, जितना हो सके ऑक्सीजन लो नाक से, लेकिन वो लोग कम, क्योंकि इसलिए भगवान ने हम लोग का जीव एक ही दिया, और जो आदमी ज्यादा बोलता है उसका फल भी क्या होता है? उसका फल भी नेगेटिव ही होता है। समझ में आया? तो सोबर लाइफ में आप जब जाएंगे, आप लोग ज्यादा समझाने मत जाइए। अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है तो आप हेल्प कीजिए, हम नहीं बोल रहे हेल्प मत करिए, पर अननेसेसरीली ज्यादा बोलना एक आदमी के लिए ठीक नहीं है। अननेसेसरी, जहां पे नेसेसिटी होता है आपको बोलना पड़ेगा, हम नहीं बोल रहे नहीं बोला, लेकिन अननेसेसरीली आप अपना जो जीव दिया है उससे कम बात कीजिए, जितना तक सीमित रहना है उतना तक ही सीमित रहना, ठीक है? तो देखो ज्यादा, सुनो ज्यादा, महसूस ज्यादा करो, वो क्यों, लेकिन बात बोलो कम, ठीक है? ओके, ये हो गया कितना नंबर पॉइंट? नंबर 3 पॉइंट ना। आपका सबसे बड़ा वीकनेस, हम लोग का सबसे बड़ा वीकनेस क्या है जानते हैं आप? हम लोग का सबसे बड़ा वीकनेस होता है, हम लोग का एक सीक्रेट, हर एक आदमी का মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দুৰ্বলতা হৈছে মানুহৰ নিজৰ ৰহস্য, अपना सीक्रेट। हर एक आदमी का यहाँ पे जितना 82 आदमी बैठा हुआ है, सबका एक सीक्रेट रहता है, और वो सीक्रेट खाली आपको मालूम है, आपका जिंदगी का वो सीक्रेट आपको मालूम है या भगवान को मालूम है, ये दोनों आदमी को ही मालूम है। मीन्स भगवान तो आदमी नहीं है, बट गॉड इज गॉड, गॉड को मालूम है और आपको मालूम है। और ये जो सीक्रेट है, आप वो सीक्रेट जो आपका एकदम बहुत बड़ा सीक्रेट है, उसको किसी का साथ आप शेयर करें। ये मैं बोला हुआ चीज नहीं हो, भगवत गीता में बोला है। क्योंकि रामायण में जो रावण था, सबसे बड़ा शक्तिशाली रावण था, राम से भी ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन रावण का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या था? उनका अमृत कुंड। और वो रावण वो अमृत कुंड का बारे में शेयर किया था उनका भाई को, विभीषण को, और विभीषण ने राम को बता दिया, और राम ने रावण का वध किया। तो अपना जो सीक्रेट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट, वो किसी से शेयर करने के लिए मना किया है भगवत गीता। क्योंकि अपना रहस्य तो अगर वो मित्र हो या शत्रु हो, किसी से शेयर मत करें, क्योंकि एक दिन आपका मित्र कब शत्रु बन जाए आपको भी मालूम नहीं। हाँ, वो बात भगवान को मालूम है, भगवान को तो सब कुछ मालूम है यार, है? तो अगर आपको कन्विंस करना है तो भगवान का सामने करिए आपका सीक्रेट, क्योंकि भगवान सब कुछ जानता है। लेकिन अगर वो आपने अपना मित्र का सामने भी वो कन्विंस कर दिया, एक दिन वो मित्र कब शत्रु बन जाए और आपका विनाश हो, आपको मालूम नहीं है, ठीक है? हर एक आदमी का रहता है एक सीक्रेट, एक या दो सीक्रेट रहता है, तो वो आपको शेयर करने के लिए मैं मना। और ये
हर एक आदमी का होता है। अभी ये जो सीक्रेट होता है, ये हम लोग रहस्य होता है, ये हम लोग अपना पास में ही रखता है। एक हर आदमी का पास होगा, किसी का सेक्स होगा, किसी का ऐसा रहस्य होगा जो बहुत भयानक है और वो किसी से शेयर करना नहीं चाहिए, या तो किसी का इतना प्लस पॉइंट है जो बहुत बहुत तगड़ा प्लस पॉइंट है, वो किसी से शेयर करते हैं। बिकॉज आपका मित्र हो या शत्रु हो, एक दिन वो मित्र ही आपका शत्रु बन जाएगा। क्योंकि विभीषण तो वो भाई था, रावण का भाई था ना, वही तो शेयर कर दिया राम से, और राम ने रावण को मार डाला, बिकॉज वो सीक्रेट उनको मालूम चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, मैं ये भगवत गीता का बात बोल रहा हूँ, भगवत गीता में लिखा हुआ बात। ठीक है, तो अभी आएगा हम लोग कितना नंबर पॉइंट पे? 5। यस, कभी नकल करने का कोशिश मत करिए, कभी नकल करने का कोशिश मत करिए। क्या होता है, जिंदगी हम लोग का एक, ये जो जिंदगी है ना, रतन का जिंदगी दूसरा है, मेरा जिंदगी दूसरा है। अगर रतन सोचता है मैं सर का नकल करूं, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि हम लोग जब छोटा में स्कूल में पढ़ता था, स्कूल में जब पढ़ता था तो हम लोग का क्वेश्चन पेपर एक ही होता था, एक ही क्लास में, है कि नहीं? और हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो थोड़ा बहुत नकल वकल कर लेता था, दूसरे से देख लेता था, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है कि नहीं? क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन जिंदगी का जो क्वेश्चन पेपर है सबका अलग अलग है और सबका आंसर दूसरा ही होगा। मेरा आंसर जो होगा आपका नहीं हो सकता है ना, तो आप कभी नकल करने का कोशिश मत करिए, क्योंकि आपका यूनिकनेस दूसरा है, आपका सॉल्यूशन दूसरा है, आपका क्वेश्चन पेपर दूसरा है। आप दूसरे को नकल करके अगर आपका सॉल्यूशन आप सॉल्व करने जाता है तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा, आप फेल हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। जैसे मैं एक बात बोलूं, मेरा जिंदगी, आई एम ए मेंबर ऑफ मेनी स्पिरिचुअल ग्रुप, लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्राधान्य मेरा जिंदगी में देता हूं भगवत गीता। अभी मेरा जो स्पॉन्सर है वो नहीं भी दे सकता है ना, या मैं जिसको फॉलो करता हूं वो लोग बिग बुक को भी दे रहा है या ब्लू बुक को भी दे सकता है, लेकिन मैं अपना जिंदगी में मैं प्राधान्य देता हूं, इंपॉर्टेंट देता हूं भगवत गीता का, क्योंकि मुझे सब सॉल्यूशन वहां पे मिलता है। अभी ये जरूरी नहीं है कि मैं भगवत गीता का इंपॉर्टेंस देता हूं, आप भी दीजिए। कोई कुरान को भी अगर उनका चॉइस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान में है तो कुरान को दीजिए, किसी का चॉइस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर बाइबल में है तो बाइबल को दीजिए। तो नकल मत करिए, क्योंकि आपका जिंदगी का सॉल्यूशन दूसरा रहेगा, मेरा जिंदगी का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दूसरा रहेगा। समझ में आ रहा है? स्कूल में नकल करने का बात दूसरा था यार, क्वेश्चन पेपर एक ही है, क्वेश्चन एक ही है, थोड़ा बहुत देख भी लेता था, एग्जाम में पास कर भी जाता था, है कि नहीं? लेकिन जिंदगी का क्वेश्चन पेपर मेरा जो होगा वो आपका दूसरा होगा, आपका दूसरा होगा जरा, है कि नहीं? तो क्वेश्चन पेपर दूसरा होगा तो सॉल्यूशन भी दूसरा होगा कि नहीं? दूसरा। इसीलिए नकल मत करिए, किसी का नकल करने का दरकार नहीं है। आपका पास में एक यूनिकनेस है, आप ही आपका प्रॉब्लम का आपको ही सॉल्यूशन निकालना है। Somebody can guide you, but you cannot give you all the solution of your life. सॉल्यूशन आपका पास में ही है, आपको ही निकालना। ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ
থাকে ট্ৰুথটো সত্যক লুকুৱাটো আমাৰ কাৰণে হানিকাৰক truth ko don't hide the truth in English it will be like that no don't hide your truth अभी मैं एक एग्जांपल मेरा मन में आ रहा जब ये जो मेघ होता है मेघ न क्लाउड होता है ना उसमें क्या होता है हाइपर होके वो सब चला जाता है पानी ऊपर में और मेघ हमेशा सोचता है मैं इसको छुपा के रखूं वो मेघ जो क्लाउड उसको छुपा के रखता है और कहीं जगह से हवा आ जाता है और वो मेघ को हिला देता है हिला के वो पहाड़ से टकरा देता है मेघ और उसका बाद थंडरस्टॉर्म होके बारिश हो जाता है और पानी को रोक नहीं पाता है मेघ वो क्लाउड पानी को रोक नहीं पाता है फिर पानी पड़ता है हम लोग का दुनिया में और वो जाता है समुद्र में फिर वो हाइपर होके ऊपर चला जाता है तो इसी तरह हम लोग भी अपना सत्य जो है ट्रूथ को कितना दिन रोक पाएंगे ट्रूथ को तो एक दिन दुनिया में आना ही आना है तो हम लोग का सोबर लाइफ में जब हम लोग आएंगे कभी ट्रूथ को हाइड करने का कोशिश मत करिए ट्रूथ को हमेशा उससे फेस करने का कोशिश ट्रूथ से भागिए मत एक दिन ना एक दिन ये दुनिया में वो ट्रूथ आना ही आना है तो इससे तो बेहतर है कि मैं वो ट्रूथ को फेस करूं मैं आज एक बहुत आप लोग से बहुत मेरा जिंदगी का एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करने वाला हूं आप लोग को जानता नहीं है तो मैं सोबर लाइफ आने के बाद मैं सब सोबर हो गया उसका बाद मैं डॉक्टर सर्वेश्वर सहरिया सर का साथ था तो काम कर रहा था तो मुझे नेम फेम सब कुछ आ रहा था और दुनिया आदमी लोग मुझे पहचानने भी लगा था तो मेरा शादी का एज भी जा रहा था तो एक डॉक्टर ने बोला यार शादी करना चाहिए तो मैंने बोला यार मुझे शादी करना है बट मेरा तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और कोई आगे में था वो सब तो सब शादी हो गया ना मैं तो एजुकेशन का टाइम में था अभी तो कोई नहीं तो डॉक्टर ने बोला यार मेरा दोस्त है तो उन्होंने बोला कि शादी.com में दे तो शादी.com में डाल दिया होता है ना शादी.com जानते हैं कोई किसी का डाला हुआ है अच्छा हृदय एकदम बहुत खुश हो गया शादी.com का अच्छा कोई बात नहीं तो शादी.com में डाल दिया और वहाँ पे प्रोफाइल दे दिया पूरा और प्रोफाइल देने के बाद तो मैं एक हॉस्पिटल में बैठा था सानवेली हॉस्पिटल में मेरा एक रूम था तो उधर में लिखा था जनरल मैनेजर पीएम टू सर्वेश्वर सहरिया पद्मश्री अवार्ड अब शादी.com में जब दे दिया तब तो मुझे वो लड़की लोग का गार्जियन लोग आके वहाँ पे देखता है रिसेप्शन में पूछता है और पूछने के बाद रिसेप्शन में लड़का लड़की जो रहता है बोलता है सर तो बहुत अच्छा आदमी है बहुत अच्छा एकदम सॉलिड आदमी है और सर तो पीए है सर सर्वेश्वर सहरिया सर का या जीएम है तो अभी लड़की का पिताजी सोचता है कि ऐसा तो मुझे दामाद मिलने से ही ठीक है इतना होशियार होनहार तो मैं ऐसे में 5 लड़की का साथ बाहर में मिला अब यार 5 लड़की का फिर एक का बाद एक को मिला क्योंकि मुझे भी उन लोग के साथ बात करना है सब तो सच बताना है ना तो मैं हमेशा लड़की लोग को जब मिलता हूँ तो बोलता हूँ मेरा पास्ट में मैं कैसा था क्योंकि मैं सत्य को छुपाना नहीं चाहता अगर मैं सत्य को छुपाना चाहता था तो आराम से सकता था है कि नहीं लेकिन ट्रूथ को मैं छुपा के मैं जानता था कि एक दिन अगर मेरा शादी भी हो जाए एक दिन अगर मालूम चलता है तो मैं ऐसा था ऐसा नाला में कचरा में पड़ा हुआ आदमी हूँ तो झगड़ा होता था छोड़ के चला जाता था तो इससे बेहतर है मैं ट्रूथ को बताई तो मुझे 5 लड़की रिजेक्ट कर दी 5 लड़की हर एक लड़की बोलता है कि नहीं जब मुझे मिलता है तो रेस्टोरेंट में खाना वाना खाता हूँ तो धीरे धीरे मैं बोलता हूँ मैं आपको मेरा जो एक ट्रूथ है वो बताना चाहता हूँ पास्ट ट्रूथ
हाँ बोलिए। तो बोलता हूँ कि मैं एडिक्शन में था। तो बोलता है दारू तो सब कुछ थोड़ा बहुत पी लेता। मैं ऐसा नहीं है, मैं एक एल्कोहलिक हूँ। मैं नाला में गिरा रहता था, टेबलेट लेता था, अगर वो नहीं मिलता था तो भांग पी के घूमते रहता था। मैं तेजपुर मेंटल हॉस्पिटल में भी था, 10 बार रिहेब किया हूँ। तो वो लड़की तो चौंक जाता था, नहीं इससे शादी नहीं करेगा, इससे तो बेहतर है मुझे कुआरी रहना ही थी। तो मुझे रिजेक्ट कर देता। तो मुझे 1 ने, 2 ने, 3 ने, 4 ने, 5 ने रिजेक्ट कर। लेकिन दुख तो लगेगा ना, मेरा भी दुख लगा था, ऐसा नहीं है मेरा दुख नहीं लगेगा, आई एम नॉट ए सेंट। तो मुझे भी दुख लगा था, लेकिन मैं सोचा था जो मुझे इसी रूप में एक्सेप्ट करेगा, ट्रूथ में से एक्सेप्ट करेगा, उसी से मैं शादी करूंगा। तो मैं वो ट्रूथ को सबका सामने रख दिया। उसका बाद मेरा शादी भी हुआ, मैं अपना वाइफ को बोल चुका हूं मेरा पास्ट लाइफ। तो आज मेरा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शी नोज माय पास्ट। तो अभी अगर मैं कहीं बाजार में भी जाता हूं, तो सपोज मैं लोकल मार्केट में जाता हूं, कोई फिश सेलर, अगर एक दिन फिश सेलर ने बोल दिया, अरे दोस्त तुमको बहुत दिन तुम्हारा बिना तो हम लोग का जो अड्डा है, सब्सटेंस लेने वाला अड्डा है, तो सुना है, कोई गाने वाला आदमी नहीं है, कोई फुर्ती करने वाला आदमी नहीं। तो मेरा फैमिली का सामने बोल दिया, बट आई डोंट फील बैड, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपना फैमिली को बोल चुका हूं ना ये बात। तो मैंने बोला हाँ भाई यार, अभी तो मैं ये सबसे दूर हूँ, 1 डे एट अ टाइम। तो इसीलिए सास को आप छुपाइए मत, क्योंकि अगर छुपाता है तो आपको इन द फ्यूचर दूसरे को मालूम चलेगा ही चलेगा, देन नो प्रॉब्लम इतना ज्यादा होगा। तो मेरा तो इवन मेरा घर में मेरा जो हनी ज्वाई क्या बोलता है, सिस्टर इन लॉ ना, ब्रदर इन लॉ ने तो बोल भी दिया था कि आप इतना सच बोलता है कि आपका शादी तो जिंदगी में नहीं होगा, तो नहीं होगा यार, कोई तो होगा यार एक्सेप्ट करने वाला, जो करेगा उससे ही कर लेगा। तो यही बात है कि सच कभी छुपता नहीं है। हम लोग सोचता है कि सच छुपा के हम लोग किंग बन गया, लेकिन कल क्या बनेगा, वो एकदम एक ऐसा आदमी जिसका कोई वैल्यू ही नहीं। इसलिए सच से सामना करना सीखिए। ट्रूथ कभी छुपता नहीं है, जैसा वो बारिश को मेघ ने रख दिया था, रेन को छुपा के, लेकिन वो भी तो एक दिन धक्का लग के, वो पहाड़ का धक्का लग के वो भी तो बरस जाता है ना, दिन रेन हो जाता है। तो वो बात ऐसा ही होता है, हम लोग का लाइफ में हम लोग को सच को छुपाना नहीं है। ट्रूथ इज ऑलवेज ट्रूथ, ट्रूथ आएगा ही आएगा एक दिन दुनिया का सामने। आप जितना भी कोशिश करेंगे उसको आप छुपा नहीं पाएंगे, ठीक है? समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। ओके। एंड कभी अन्याय मीन्स क्या होगा? इनजस्टिस। कभी इनजस्टिस का सामने आप सरेंडर मत करें। सोबर लाइफ में कभी इनजस्टिस का सामने सरेंडर मत करें। हम लोग का क्या होता है, हम लोग इनजस्टिस में भी सरेंडर कर रहे हैं। हम लोग अगर देखता है इनजस्टिस हो रहा है, वहां पे कोई हम लोग आवाज नहीं उठाता, ठीक है? हम लोग आवाज किस लिए नहीं होता? हम लोग सोचता है वो ज्यादा शक्तिशाली है, हमको आवाज उठा के फायदा क्या होगा? बात दिस इज रॉन्ग। वो शक्तिशाली नहीं है, मेरा डर बोल रहा है वो शक्तिशाली है। अगर आपको डर से आगे आना है तो आप इंडस्ट्रीज से हमेशा आवाज उठाएं। इंडस्ट्रीज को अगर आप सपोर्ट करता है, आप उसको और इंस्पायर कर रहे हैं इंडस्ट्रीज करने के लिए। समझ में आ रहा है?
ऑलवेज स्पीक इन इनजस्टिस। अगर आपको आज मैं बोलता हूं कि यहाँ पे जितना भी हम लोग का भाई लोग है, वहां का गार्जियन बोलता है मेरा लड़का बहुत एग्रेसिव, मेरा लड़का तो इतना एग्रेसिव है, हम लोग को एकदम कुछ डाल मार देता है, ये करता है, तो क्या है ये है उन्होंने कभी इनजस्टिस का ऊपर में कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप लोग का माँ बाप का डर, वही डर उनको प्रोटेस्ट करने से रोक रहा था। इसलिए इनजस्टिस को प्रोटेस्ट करिए। ये वो आप लोग का माँ बाप सोच रहा था कि आप लोग ज्यादा शक्तिशाली है, नहीं, ये आप लोग ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, उन लोग का डर था जिसको आप लोग को शक्तिशाली बना दिया। इसीलिए हम लोग को एक बार अगर हम लोग को लगता है कि ये इनजस्टिस है तो ऑलवेज वी हैव टू से रेज आवर वॉइस अगेंस्ट इट। ठीक है, तो आज हम लोग ये 7 पॉइंट हो गया ना, जैसे आज हम लोग ये 7 पॉइंट जो डिस्कस किया